नमस्कार, मैं राकेश शर्मा, सहआचार्य हिंदी, श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा। आज हम एमए उत्तरार्ध के छात्रों के लिए विशेष कवि सूरदास के भ्रमर गीत के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। भ्रमर गीत के इस 13वें पद में कवि सूरदास जी बताते हैं कि जैसे ही उद्धव जी श्री कृष्ण जी के कहने पर मथुरा से ब्रज की ओर रवाना हुए और ब्रज की सीमा में पहुँचे, तो उन्हें देखकर गोपिकाओं की किस तरह की प्रतिक्रिया हुई, उसकी चर्चा इस पद में की गई है। कहते हैं, कोउ आवत है तन श्याम, वैसे ही पट वैसीय रथ बैठनी, वैसीय उर धाम, जैसी हुती उठी तैसी दोरी, छाड़ सकल गृह काम, रोम पुलक गदगद भई ती क्षण, सोच अंग अभिराम, इतनी कहत आए गए ऊधो, रही ठगी ती ठाम, सूरदास प्रभु यहाँ क्यों आवें, बंधे कुब्जा रस श्याम। उद्धव रंग रूप में कृष्ण के ही जैसे थे, फिर गोपियों ने तो उन्हें दूर से ही देखा था, अतः ठीक से पहचान नहीं पाई और कृष्ण की भ्रांति होना सहज और स्वाभाविक था। कवि ऐसी ही बातों की चर्चा करते हुए कहते हैं, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि देखो, कोई सांवले रंग वाला इधर ही आ रहा है, शायद वह कृष्ण ही हो। उसके वस्त्र भी वैसे ही हैं जैसे कृष्ण के हैं, वह रथ में भी वैसे ही बैठता है जैसे कृष्ण बैठते हैं। इतना ही नहीं, वक्ष पर भी वैसी ही माला धारण किए हुए हैं। उसे देखकर गोपियाँ तुरंत ही जिस स्थिति में थी, जिस हाल में थी, उसी में उठकर तथा सभी कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ी। सांवले तन वाले को देखकर वे पुलकित हो उठी, मन गदगद हो गया, उन्हें रोमांच हो आया। वे उस श्याम वर्ण वाले पुरुष को देखकर प्रफुल्लित हो उठी, कारण उन्होंने सोचा कि साक्षात कृष्ण मथुरा से लौट आए हैं। वे गोपियाँ ये सोच ही रही थी कि इतने में ही उद्धव जी निकट आ गए और यकायक कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को आया हुआ जानकर गोपिकाएं अचंभित सी रह गई। वे कृष्ण के स्थान पर उद्धव को आया जानकर कहने लगी कि कृष्ण यहाँ क्यों आएंगे, क्योंकि वहाँ वे कुब्जा के रस रीति से पूरी तरह पगे हुए हैं। विशेष बात यहाँ यह है कि रोम पुलक ठगिती ठाम में सात्विक भाव का अच्छा चित्रण किया गया है। इसमें असूया संचारी भी स्पष्ट हो गया है। भ्रांतिमान और स्मरण दोनों ही अलंकारों का संदेह संकर अथवा भ्रांति पोषित स्मरण अलंकार इन पंक्तियों में प्रयुक्त हुआ है। सकल गृह काज छोड़कर दौड़ने में औत्सुक्य संचारी भाव का विधान किया गया है। गोपियों के मन में जो विविध भाव उठ रहे थे, वे 5वीं पंक्ति में समाप्त हो गए। यूँ अंतिम पंक्ति में ईर्ष्या भाव भी सहज ही
स्पष्ट हो गया है। अगले पद में कवि सूरदास जी कहते हैं, है कोई वैसी अनुहारी मधुबन ते इत आवत सखिरी चितौ तु नयन निहारी माथे मुकुट मनोहर कुंडल पीत बसन रुचिकारी रथ पर बैठ कहत सारथि सो मृज तन बाँह पसारी जानति नाहिन पहचानति हो मनु बीते जुगचारी सूरदास स्वामी के बिछुरे जैसे मीन बिनु बारी। कवि सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव ब्रज में आ गए हैं और उनके आ जाने पर कोई एक गोपी अपनी किसी सखी से कह रही है, कहती है कि हे सखी, देख कोई वैसी ही कदकाठी और रंग रूप वाला मालूम होता है। ये देख यह व्यक्ति मथुरा की ओर से इधर ही आ रहा है। तू देख इसे, अच्छी तरह देख इसके मस्तक पर मुकुट है, कानों में मनोहर कुंडल और शरीर पर रुचिकारी मन को अच्छा लगने वाला पीला वस्त्र भी सुशोभित है। देख रथ पर बैठा हुआ अपने सारथी से ब्रज की ओर बाँह फैलाकर इशारा करके कुछ कह रहा है। सखी, मैं उसे जानती तो नहीं हूँ कि वह कौन है, किंतु ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि इसे कुछ पहचानती अवश्य हूँ। प्रतीत होता है, ऐसा होता है मानो इसे 4 युग पूर्व अर्थात पर्याप्त पहले देखा गया है। सूरदास जी कहते हैं, उद्धव को आया जानकर अपने स्वामी की याद कर के गोपिकाएं ऐसे वियोग का अनुभव करती हैं या तड़पती हैं जैसे मछली बिना पानी के तड़पती और व्याकुल होती है। विशेष जैसे मीन बिनुवारी में धर्म लुप्तोपमा अलंकार है। उद्धव और कृष्ण के रूप एवं वेश साम्य को लक्ष्य करके गोपियों के मन में भ्रांति हो रही है। इस भ्रांति का वर्णन बड़ा मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक है। इस पद पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर अवतरे कहते हैं, गीत काव्य में मुक्तक के अनुरोध से पुनरुक्ति दोषाभाव के रूप में ठहरती है। इस पद्य में पहले पद्य के अनुरोध से प्रासंगिक भाव की अनुगूंज है। गोपी के हृदय में कृष्ण का संस्कारी रूप उपस्थित है, इसलिए उसे समान वेशभूषा से उद्धव में उसने कृष्ण को पहचान तो कर ली, पर उस रूप में जानने का सौभाग्य उसे प्राप्त नहीं हो सका। गहरे प्रेम में थोड़े दिन का विरह भी युग समान बीतता है। इस वस्तु की व्यंजना मनु बीते जुगचारी में उत्प्रेक्षा अलंकार से हो रही है। धन्यवाद।